हेलो गाइस। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि हम क्रिप्टो करेंसी का ट्रीटमेंट हम इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी पे जो हमारा है, इस पे जो है टैक्स रेट हमें 30% फ्लैट टैक्स रेट है इस पर। जैसे आपने परचेज करा 2 लाख में और सेल करा आपने 6 लाख में, तो इसके जो डिफरेंस है 4 लाख जो आपने प्रॉफिट कमाए हैं, तो इस प्रॉफिट पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसमें ना तो आपको कोई डिडक्शन मिलेगा, आप इसको सेटअप कर सकते हो मतलब किसी भी हेड के साथ, और ना ही वीडियो को हम वीडियो के साथ भी सेटअप नहीं कर सकते। और इसमें सेम टैक्स रेट है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म भी हो या लॉन्ग टर्म, आपको 30% टैक्स इसमें देने हैं। बाकी यदि लॉस मतलब लॉस है हो रहा है आपको, तो आप इसको सेटअप भी नहीं कर सकते हैं कैपिटल गेन में, जैसे हम सेटअप करते हैं। तो इसमें हम सेटअप भी नहीं कर सकते हैं जो हमारा आपको यदि क्रिप्टो करेंसी से लॉस होता है। यदि हाँ आप क्रिप्टो करेंसी से यदि इनकम अर्न करते हो, तो इस पर आपको 30% फ्लैट रेट टैक्स देना पड़ेगा आपको। और क्रिप्टो करेंसी पे 1% TDS रेट है। ओके, आपको क्रिप्टो करेंसी पे 1% TDS भी पे करना पड़ता है। एंड यदि आप इसको सेल करोगे तो आपको इस पर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो अब हम बताते हैं आपको कि हम इसकी ट्रीटमेंट ITR में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ITR 2 ओपन करेंगे। हम पहले ITR 2 में बता रहे हैं आपको कंटिन्यू। और यहाँ पे एक बात, आपको यहाँ पे इनकम पे आना है और यहाँ पे आपको शेड्यूल VDA सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना ज़रूरी है। और यदि आपको कोई इनकम यदि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू कर दीजिए इसको, कंटिन्यू। और ये कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे शेड्यूल VDA पे आना है। ये देखिए इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है एड डिटेल्स पे। और एड डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ परचेज, आपने जब परचेज करी है आपको यहाँ पे दिखाना है। और यहाँ पे डेट ऑफ सेल्स भी दिखाना है आपको। और यहाँ पे जितने में आपने परचेज करा वो दिखाना है आपको। जैसे 2 लाख में परचेज किया 2 लाख, और आपने 1,40,000 में सेल किया। 2 लाख में परचेज किया, 1,40,000 में सेल किया, तो यहाँ पे 60,000 आना चाहिए माइनस में। लेकिन ये सेटअप नहीं होता किसी भी हेयर के साथ, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। मतलब आप इसको क्रिप्टो करेंसी के साथ भी हम सेटअप नहीं कर सकते हैं। जो ये हमारा है वर्चुअल डिजिटल असिस्ट, इसको हम वीडियो के साथ भी सेटअप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यदि आप लॉस में रहोगे तो यहाँ पे कुछ बात मतलब आपको यहाँ पे 0 आएगा। जब यहाँ पे 6 लाख, जैसे मैं यहाँ पे था 6 लाख की हमारी ये प्रॉफिट है, 6 लाख की जो प्रॉफिट है, तो आपको यहाँ पे जैसे ये 4 लाख है तो यहाँ पे 4 लाख आ गया। मतलब लॉस होगा तो 0 आ जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो मतलब आपको इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट पे 30% टैक्स देना है। आपको ये बातें समझनी होगी। जो फ्लैट 30% टैक्स लगता है, और आपको यहाँ पे इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद ये देखिए यहाँ पे शेड्यूल स्पेशल इनकम, डिटेल्स ऑफ इनकम विच इज टैक्सेबल स्पेशल डेट, तो यहाँ पे आ रहा होगा सेक्शन 115 में। सेक्शन 115 ये नीचे होगा यहाँ पे। वन की चाहिए 115 BBH, ये देखिए। तो ये हमारा
यहाँ पे देखिए 4 लाख है, 4 लाख पे 30% टैक्स 1,20,000 रुपये वो मैं कंफर्म करना था। मैं इसको बाहर आ गया तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। ये देखिए, तो अब हम इसको कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे टैक्स पेड पे क्लिक करेंगे और इसको भी कंफर्म कर देंगे। ये जो है वर्चुअल डिजिटल असिस्ट, आपको रिबेट मिल जाएगा 87A का, लेकिन इस पर कोई भी डिडक्शन मतलब अलाउड नहीं होगा। 1,28,000 टैक्स क्यों बनना है यहाँ पे? क्योंकि हमने यहाँ पे 6 लाख दिया है। तो मैं अब यहाँ पे आते हैं, ओके, इस पर क्लिक करते हैं और एडिट पे क्लिक करते हैं। जैसे हमारा ये इनकम 5 लाख तक रहेगी तो आपको यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा। 3 लाख है ना, सेव करते हैं इसको। और यहाँ पे एक चीज़ और, ये हमारा ITR 2 है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल गेन ही आ रहा है, मतलब ओनली कैपिटल गेन यहाँ पे आ रहा है। यदि आप ITR 3 ओपन करोगे तो यहाँ पे बिजनेस इनकम भी आएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि यदि आपने ये इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट पर्पज से करते हुए कैपिटल गेन में दिखाना है। यदि आप डे बाई डे मतलब या आप बार बार आप परचेज सेल्स करते हो और यदि आपका ये बिजनेस के पर्पज़ के लिए करते हो तो आपको यहाँ पे बिजनेस इनकम दिखाना है और ITR 3 फाइल करनी है। ओके गाइस, जब ITR 3 आप सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे भी सेम आएगा। तो आप वहाँ पे कैपिटल गेन की जगह पे यहाँ पे बिजनेस इनकम सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे कैपिटल गेन का भी ऑप्शन आएगा, बिजनेस इनकम यहाँ पे एक ही ऑप्शन आता है क्योंकि ये ITR 2 है। और यहाँ पे हम सेव करते हैं, कंफर्म करते हैं। अब देखिए हमारा भी इनकम है यहाँ पे, जो वहाँ पे हमने 1 लाख इनकम कम किया तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे रिबेट मिलेगा 90,000 का बन रहा। यहाँ पे टैक्स पेबल 90,000 का बनना था और यहाँ पे ये देखिए 93,700 तो मतलब 3700 रुपये का यहाँ पे इसमें शेष भी अप्लीकेबल होता है। तो 93,600 और यहाँ पे 11,560 रुपये का यहाँ अमाउंट पेबल 0, रिफंड 11,560 क्योंकि हमारा TDS कटा था इसलिए यहाँ पे रिफंड आ रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे रिबेट भी मिलता है, बाकी आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा यदि आपका VDA से इनकम है तो। ओके गाइस, बाकी यदि आप यहाँ पे देखना चाहते हो जैसे शेड्यूल VDA में यहाँ पे ओनली कैपिटल गेन आ रहा था। यदि आप यहाँ पे ITR 2 की जगह पे यहाँ पे यदि आप ITR 3 सेलेक्ट करोगे, लेट्स गेट स्टार्टेड, कंटिन्यू, बैक, ITR फॉर्म, ITR 3, प्रोसीड विथ ITR 3, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड, कंटिन्यू, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, बैक। और ये हमारा इनकम है, इनकम में हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे VDA देखिए, VDA सेलेक्ट करना ज़रूरी है तभी आएगा वहाँ पे। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, बाकी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको कंटिन्यू करने के बाद कंटिन्यू, ओके। और यहाँ पे आते हैं शेड्यूल VDA, ये रहा, ये देखिए VDA। यहाँ पे हम यदि यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। ओके गाइस, मैंने इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ITR में ये भी बताया। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि हम VDA को हम ITR में कैसे शो करते हैं। थैंक यू गाइस।